हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम भगवान में फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। आज का पहला सवाल है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत में वरीयता का जो सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रपति को वरीयता दी जाती है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल को दी जाती है वरीयता। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रथम भाषीय राज्य किसे कहा जाता है। तो प्रथम भाषा के आधार पर जो अलग अलग राज्य था दोस्तों वो आंध्र प्रदेश था, इसलिए आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषीय राज्य भी कहा जाता है। और इसका जो अलग हुआ था दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को एक अलग राज्य बना था भाषा के आधार पर। अगला सवाल दोस्तों का अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अगला सवाल दोस्तों कि तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नागपट्टिनम जो है अधिक लवणता के कारण यहाँ खेती नहीं की जा सकती है। अगला सवाल है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। अगला सवाल है दोस्तों कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वेद आनंद जो है रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे दोस्तों वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला सवाल है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नवपाषाण काल की यह विशेषता है। अगला सवाल है कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित कला के लिए यह समर्पित है। इस ललित कला अकादमी की स्थापना दोस्तों 1954 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है कि मांग वक्र कब आंतरित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब मांग वक्र आंतरित नहीं होती है। अगला सवाल है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 60 होती है, यह बिल्कुल गलत है। राज्यसभा को जो है कम से कम जो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होती है वो 40 होनी चाहिए, न कि 60। ये गलत है। अगला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो था वो हरीश सेन ने बनवाया था। अगला सवाल है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही उपक्रम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पहला जो सूरत की पहली लूटमार की गया था शिवाजी ने किए थे। सॉरी माफ कीजिएगा, पहली जो है पुरंदर पर विजय किए थे, उसके बाद सूरत पर पहली लूटमार किए थे, उसके बाद राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किए थे। शिवाजी के बारे में बता दें दोस्तों कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो थे उस वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किए थे 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल है कि मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके लिए अधीन सेवा की थी। तो इसका टोडरमल जो थे दोस्तों सबसे पहले जो थे
वो शेर शाह सूरी के अधीन सेवा किए थे। उसके बाद अकबर के राज दरबार में टोडरमल शामिल हुए थे। अगला सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला सवाल है कि किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुम्पीटर जो थे वो स्वायत्त निवेश को प्रेरित कर पृथक किए थे। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी में प्रथम जैव मंडल रिजर्व स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना जो दोस्तों 1986 ईस्वी में हुई थी। और ये है कहाँ, तो ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन ये जो जैव मंडल रिजर्व है वो 3 राज्यों में मुख्य रूप से फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। लेकिन सबसे ज्यादा भाग जो है तमिलनाडु में फैला हुआ है। अगला सवाल है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक होल त्रासदी जो थी वो कलकत्ता में घटित हुई थी। और ये घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1976 ईस्वी को हुई थी। 20 जून 1900 सॉरी 1776 ईस्वी 1756 ईस्वी को यह घटना घटी थी। अगला सवाल है कि विश्व वन जीव निधि का शिलान्यासन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में विश्व वन जीव निधि का शिलान्यासन किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेरिमेंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। अगला सवाल है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान जो है किमोनो का एक परिधान शैली है। अगला सवाल है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण देव राय प्रथम ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और सिंधु नदी जो है हिमालय के पार से निकलती है। मुख्य रूप से हिमालय के पार से निकलने वाली 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी जो है ये हिमालय के पार से निकलती है। मुख्य रूप से मानसरोवर झील से ये तीनों नदियां निकलती है। अगला सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर एक वर्ष मनाया जाता है। सर्वप्रथम बार जो पृथ्वी दिवस जो है 1970 ईस्वी में मनाया गया था। अब पृथ्वी दिवस 192 देश लगभग मनाते हैं। अगला सवाल है कि रैंड किस देश की मुद्रा है। तो रैंड जो है वो नामीबिया की एक मुद्रा है। अगला सवाल है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो इसका सही उत्तर है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो ग्लेशियर है। इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि पृथ्वी के जितने भी जल है और जो 100% जल है तो इसमें से 97.3% जल समुद्र में है जो खरे जल है। पीने योग्य जो जल है वो 2.8% है जिसमें से 3/4 जल जो है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं होता है, बल्कि ऋतु का जो परिवर्तन है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। अगला सवाल है कि गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब
प्रकट हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में गांधार कला की सर्वोत्तम कृतियां प्रकट हुई थी। अगला सवाल है कि आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर और न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचिया द्वारा स्वतःशासी जिला परिषदों की स्थापना प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची में यह व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया की ग्रहण की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया को ग्रहण की गई है। अगला सवाल है कि प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। अगला सवाल है कि जब टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया कि टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करेंसी के लेन देन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता था। अगला सवाल है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आबुल समद थे, जिसके कारण मुगल दरबार में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित कर दिया था। अबू समद को जो अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दिया था, वही जड़ी कलम की जो उपाधि है जड़ी कलम की वो मोहम्मद हुसैन को दिया था। अगला सवाल है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार का वर्णित किया गया है। ये मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हमारे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी? तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। दूसरा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो वो गोवा है। अगला सवाल है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी जो है भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला सवाल है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में बाजार नियंत्रण की प्रणाली लागू की गई थी। अगला सवाल है कि अकबर के 1567 से 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा उदय सिंह जो थे उस समय चित्तौड़ के शासक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मझगांव डाक लिमिटेड गोवा। ये सही उत्तर नहीं है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, गोवा में नहीं, बल्कि यहाँ पे मुंबई होना चाहिए था। तो यह सही नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है वो संविधान की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिलंबन कहलाता है। अगला सवाल है कि भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला जो है भारतीय राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो भाषाई आधार पर यह गठन हुआ था और भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य जो था
वो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को ये अलग एक राज्य बना था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। एनी बेसेंट जो थी वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखिका थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वार्ड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। ये किसका बना होता है दोस्तों? तो ये कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और कवक जो होते हैं वो पर्णहरित होते हैं, संवहन उत्तक एवं संवहन उत्तक रहित होते हैं और ये थैलोफाइटा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवीकरण। अगला सवाल है कि एफ्ला विष उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक के द्वारा एफ्ला विष उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि सरलतम पीसीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ सी एफ एस अनुसूची आकलन विधि है। अगला सवाल है माफ कीजिए। अगला सवाल है कि प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का आयाम होता है। अगला सवाल है कि प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म, ऊष्मा और हवादार स्थिति में प्रस्वेदन बढ़ता है। अगला सवाल है कि क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त जमाव में क्रिसमस फैक्टर निहित होता है। अगला सवाल है कि यदि जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो संवहन पुल क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समपार्श्विक कहलाता है। अगला सवाल है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड के आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जब पुरुषों क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं तो इसमें से स्टर्न पुरुषों में ग्रसित गुणसूत्र 47 से पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है, वही टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है। और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 45 हो जाता है। स्त्री में 45 हो जाता है जिसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अगला सवाल है कि जैव तंत्र में जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन है जो अत्यधिक पाया जाता है। अगला सवाल है कि खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समदाबी प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ में के भीतर नहीं बन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा
पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारद के द्वारा मिनी माता रोग फैलता है। अगला सवाल है कि विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। कब की खोज की थी? तो दिसंबर 22 दिसंबर 1791 ईस्वी को खोज की थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंड्रियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अगला सवाल है कि पद जीन किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोहानसन ने पंजीम को बनाया था। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पार्श्विक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेब्स चक्र कहते हैं। अगला सवाल है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए NaCl सोडियम क्लोराइड है जो खाने के नमक से को जाना जाता है। अगला सवाल है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक है घट जाएगा। अगला सवाल है प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो इसका सही उत्तर है कोलाइडी घोल में प्रकाश का बिखराव होता है। अगला सवाल है कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण आकाश में हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।